तो अब इसके बाद जो है हम लोग आते हैं, देखो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पढ़ते हैं। ये इस चैप्टर का जो है लास्ट टॉपिक है और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ जो है कंट्रासेप्शन भी इम्पोर्टेंट है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन कंट्रासेप्शन वाला जो पार्ट था जो हम लोग पढ़े वो ज़्यादा इससे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्लास 10 के लिए। तो देखो बच्चों, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मतलब नाम से यहाँ पर जो है ना पता चल रहा है क्या है ये। द डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू किसके जरिए? सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स के जरिए जो डिजीज ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन पार्टनर टू द अदर पार्टनर, ठीक है ना, दैट इज नोन एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है ना, ये मेल टू फीमेल भी ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है ना। ये कौन सा मेल? इन्फेक्टेड मेल। इन्फेक्टेड मेल से एक हेल्दी फीमेल में भी ये डिजीज जो है ट्रांसमिट हो सकता है, और एक यहाँ पर इन्फेक्टेड फीमेल से हेल्दी मेल में भी जो है ये डिजीज ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है ना। कैसे होगा वही अभी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। मेल जो है, देखो मेल क्या प्रोड्यूस करता है? मेल फ्लूइड प्रोड्यूस करता है, सेमिनल फ्लूइड, प्रोस्टेटिक फ्लूइड, ये सब जो फ्लूइड करता है, वही फ्लूइड जो होता है, ये सब फ्लूइड जो है, दिस फ्लूइड्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम वेयर? दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम सेमिनल वेसिकल ग्लैंड जो है। फिर प्रोस्टेटिक फ्लूइड कहाँ से प्रोड्यूस होता है? प्रोस्टेटिक ग्लैंड जो है वहां से प्रोड्यूस होता है। वही सब ग्लैंड्स के अंदर में ना सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए पैथोजन जो है ना वो सब वहां पर, वो सब ग्लैंड्स के अंदर में रहते हैं, ठीक है। तो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तब वो सब फ्लूइड तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर में आता ही है, ठीक है। सीमेन डिस्चार्ज किया जाए या फिर ना किया जाए, ठीक है ना, इवन दो फ्लूइड जो है ना वो सब फ्लूइड जो है वो सब तो डिस्चार्ज होगा ही, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर में फ्लूइड जो है ना वो तो आएगा ही, ठीक है। सीमेन डिस्चार्ज ना भी करे फिर भी, क्योंकि सीमेन डिस्चार्ज करने से पहले ही जो है ना वो सब फ्लूइड थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज होते रहता है। तो वही सब फ्लूइड के जरिए मेल टू फीमेल ट्रांसमिट होगा, और फीमेल टू मेल भी जो है ना ट्रांसमिट होगा, क्योंकि फीमेल में भी जो है लुब्रिकेटिंग फ्लूइड प्रोड्यूस करने वाला एक ग्लैंड होता है, ठीक है। कौन से ग्लैंड है? फीमेल में जो लुब्रिकेटिंग फ्लूइड प्रोड्यूस करता है, कौन सा ग्लैंड है? बल्बो यूजुअल ग्लैंड है क्या? कॉपर्स ग्लैंड है क्या? पढ़े हैं हम लोग। बल्बो यूजुअल ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, वो किसमें होता है? मेल में होता है। फीमेल में क्या होता है ये बात बताओ। तो बार्थोलिन्स ग्लैंड होता है, बार्थोलिन्स ग्लैंड फीमेल में, ठीक है। वही बार्थोलिन्स ग्लैंड जो है ना वो प्रोड्यूस करता है, देखो, लुब्रिकेटिंग फ्लूइड। वही लुब्रिकेटिंग फ्लूइड के अंदर में ना एसटीडी का क्या होता है? जर्म्स होता है, पैथोजन प्रेजेंट होता है, तो मेल में जो है वो चले आता है, हेल्दी मेल में ट्रांसमिट होकर के। तो मेल टू फीमेल भी हो सकता है, फीमेल टू मेल भी हो सकता है। आप देखो कैसे ट्रांसमिशन होता है। अच्छा, एग्जाम्पल हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखो एग्जाम्पल ये डिजीज का, HIV एड्स, ठीक है ना, HIV एड्स ये है ना, ये STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के जरिए एड्स जो है ना ये ट्रांसमिट होता है। HIV इज द नेम ऑफ द वायरस, फुल फॉर्म यू माइट नो, क्या होता है फुल फॉर्म? ह्यूमन एफिशिएंट इम्यूनो, देखो HIV एड्स हो गया है ना। HIV जो है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, इट इज द नेम ऑफ द वायरस है। और ये एड्स जो है ना एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ये है डिजीज का नाम, है ना। फुल फॉर्म अभी लिखने का जरूरत है क्या? चलो लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। HIV मीन्स क्या? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। लिखने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए हमको, ठीक है ना, बट लिख देते हैं। चलो, ए का मतलब होता है फिर एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। देखो इसका नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है, बताता हूं मैं। देखो HIV जो है वायरस का नाम है। कैसा वायरस है ये? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। मतलब ह्यूमन मीन्स का इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम मतलब हमारे बॉडी में जैसे कि देखो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, वैसे ही हमारे अंदर में ना क्या होता है? इम्यून सिस्टम भी होता है। इम्यून सिस्टम मतलब वो सिस्टम जो हमारे बॉडी को जो है डिजीज से प्रोटेक्शन करेगा, प्रोटेक्ट करके रखेगा। जर्म से, पैथोजन से, जो जर्म्स एंड पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर में एंटर करता है उससे जो है ना फाइट करेगा। तो फाइट करने का एबिलिटी जो हम लोग को देता है उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं इम्यून सिस्टम कहते हैं। ये वायरस एक ऐसा वायरस है जो क्या करता है? हम लोग का इम्यून सिस्टम को जो है ना डिफिशिएंट बना देता है।
इम्यून सिस्टम मतलब कि डिजीज से लड़ने का क्षमता जो है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है, डिफिशिएंट बना देता है, उसको कमजोर बना देता है। इम्यून सिस्टम को कमजोर बना देने वाला ये एक वायरस है। और इम्यून सिस्टम को अगर कमजोर बना दिया तो देखो हमारे अंदर में क्या होगा, हमारे अंदर में जो है ना एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम लिखना चाहिए ना, बोले तो थे लेकिन लिख दिए डिफिशियंसी। अगर हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा तो हमारे अंदर में क्या होगा, हमारे अंदर में ना इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होगा। मतलब इम्यून सिस्टम डिफिशिएंट होकर के बहुत सारे सिम्टम्स डेवलप करेगा हमारे अंदर में। एक ग्रुप ऑफ ए कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स इज नोन एज क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। व्हाट इज सिंड्रोम? सिंड्रोम क्या होते हैं? एक कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स, बहुत सारे सिम्टम्स, सिम्टम्स का मतलब लक्षण जो होता है, ठीक है, बहुत सारे लक्षण का कलेक्शन को हम लोग कहते हैं सिंड्रोम। तो देखो कोई जब एक आदमी एड्स से सफर करता है तो उसके अंदर में ना बहुत सारे सिम्टम्स डेवलप करता है, सिर्फ एक दो सिम्टम नहीं, बहुत सारे सिम्टम्स डेवलप करेगा। सारे सिम्टम्स को हम लोग कलेक्टिवली मिला करके कहते हैं, हम लोग सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है ना। इम्यून सिस्टम को कमजोर करने वाला ये डिजीज है, ठीक। और इसका इलाज जो है होता है, इसका इलाज जो है होता है, लेकिन यूएस डॉलर 20 मिलियन लगता है एक बार का ड्रग के लिए, वन टाइम ड्रग खरीदने के लिए। तो यूएस डॉलर 20 मिलियन जो है ना इंडियन रुपीस में कितना हो जाता है, पहले तो 20 मिलियन लिखते हैं, रुको, तब उसके बाद जो है फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़, 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ होता है, ठीक है। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये हो गया 2 करोड़ रुपया हो गया हमारे पास है। 2 करोड़ रुपया, रुपया नहीं है अभी, डॉलर है। 2 करोड़ डॉलर है, अभी रुपया में कन्वर्ट करते हैं तो फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 70 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। 70 to 80 के रेंज में होता है। तो यहाँ पर हो गया 70 into 2 140 करोड़, ठीक है ना बाबू। तो ये एक टाइम ये ड्रग खरीदने का है, वन टाइम डोज लेने का है एड्स का, ठीक है ना। तो ये भी यहाँ पर जो है ना, ये नहीं है कि ये ठीक होगा कि नहीं होगा, कंफर्म नहीं है। 140 करोड़ रुपया खर्चा करके जो है ना खरीदोगे, उसके बाद जो है ना कंफर्म मतलब कि ठीक हो ही जाओगे, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। ये मतलब कि 100% इफेक्टिव ड्रग नहीं है। तो ये तो कौन खर्चा करना चाहेगा, कोई नहीं खर्चा करना चाहेगा, इवन कि अंबानी ये सब भी नहीं खर्चा करना चाहेगा। सोचेगा कि 140 करोड़ जितना दिन तक जिंदा है उतना खा पी करके उड़ा देते हैं बढ़िया से, मौज मस्ती करके, है ना। हम लोग तो सोच भी नहीं सकते, हम लोग के पास तो बस ये 3-4 को जीरो ही है बस, है ना। 100 टका 1000 टका बस हम लोग के पास रहता है, पॉकेट में 10-20 टका रहता है, 100 टका रहता है, बहुत मुश्किल से घर चलाते हैं। देखो एड्स ये जो है ना, ये वायरस के कारण से होता है, ये डिजीज ये वायरस के कारण से होता है। एड्स जो है कौन सा वायरस, HIV, ठीक है। एंड नाउ यू सी, इसके अलावा और भी है, देखो साइफिलिस नाम का डिजीज है। फिर जाकर के गोनोरिया भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, सुन लो ये सब नाम, ठीक है ना। गोनोरिया, साइफिलिस, क्लेमाइडोमोनियासिस। अगर एग्जाम्पल पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा कि कैसे होता है, इस डिजीज में क्या है नहीं है, क्लास 12 में है वो सब सारे चीज, ठीक है। क्लेमाइडोमोनियासिस में क्या होता है, गोनोरिया में क्या होता है, साइफिलिस में क्या होता है, ठीक है। ये कभी भी नहीं पूछने वाला है, ये सब जो है ना बस एग्जाम्पल हम यहाँ पर दे रहे हैं। एनसीईआरटी में यही होगा, HIV एड्स होगा, और फिर हेपेटाइटिस होगा एनसीईआरटी में। और ज्यादा से ज्यादा शायद हमको याद नहीं है, साइफिलिस शायद होगा कि नहीं होगा, याद नहीं है एनसीईआरटी का, ठीक है ना, नहीं है शायद। हेपेटाइटिस और HIV एड्स ये दोनों है, ठीक है। तो बस एग्जाम्पल ही पूछेगा इसमें, और कुछ नहीं पूछेगा। और अभी जो हम यहाँ पर बताएंगे ना कैसे ये ट्रांसमिट होता है, कैसे ये प्रिवेंट कर सकते हैं, वही सब बस पूछेगा। और इन डिटेल्स में साइफिलिस के बारे में, गोनोरिया के बारे में, ये सब तो क्लास 12 में पूछा जाएगा, क्लास 12 का क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो क्लेमाइडोमोनियासिस ये डिजीज हो गया। फिर जाकर के जेनिटल वार्ट्स, WARTS, घाव हो जाता है, ठीक है ना, पस निकलता है इससे, जेनिटल रीजन से, ठीक है ना। बहुत एकदम सब खराब, एकदम घिनौना सब डिजीज है ये सब, ठीक है ना। कोई भूल करके भी गूगल में सर्च मत करना, नहीं तो ना एकदम खाना वाना नहीं खा पाओगे, ठीक है। सच में बोल रहा है। और तुम लोग को जो मना करते हैं वही तुम लोग ज्यादा करते हो, तो ठीक है जाकर के सर्च एक बार कर लेना, फिर देखना खाना वाना आज खा पाते हो क्या, नहीं खा पाओगे। जेनिटल वार्ट्स होता है। फिर जाकर के जो है ना ट्रैकोमोनियासिस भी है, रहने दो। हेपेटाइटिस जो है देखो 5 तरह के हेपेटाइटिस होते हैं। हेपेटाइटिस A B C D E,
यहाँ पर जो है ना सबसे ज्यादा जो खतरनाक है ना ड्रेडेड है वो है हेपेटाइटिस बी। और हेपेटाइटिस बी जो है ना इसी को हम लोग मेनली एसटीडी में हम लोग इंक्लूड करते हैं, हेपेटाइटिस बी को सबसे ज्यादा ये ड्रेडेड है। हेपेटाइटिस ए इज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी डिजीज इज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस बी वायरस। सबका डिजीज वायरस का नाम जो है ना डिजीज के नाम के ऊपर दिया गया है। हेपेटाइटिस सी किसके कारण से होता है, हेपेटाइटिस सी वायरस के कारण से होता है, ऐसे करके नाम दिया गया है, ठीक है। और देखो बच्चों एड्स से भी ज्यादा खतरनाक ये डिजीज है, हेपेटाइटिस बी है। हेपेटाइटिस बी इज मोर ड्रेडेड डिजीज देन एड्स, एड्स से ज्यादा खतरनाक होता है हेपेटाइटिस बी, याद रखना। अब देखो ये सब डिजीज जो है ट्रांसमिशन कैसे होता है पढ़ लेते हैं हम लोग एक बार बढ़िया से, ठीक है ना, ताकि हम लोग को थोड़ा सा सीख मिल जाए, ठीक। ट्रांसमिशन देखो कैसे होगा, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के जरिए ये डिजीज जो है ना ट्रांसमिशन होता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स मतलब if someone wants to have sexual intercourse then he must be using protective devices such as condoms, ये सब जो होते हैं ये सब प्रोटेक्टिव डिवाइसेस अवेलेबल है बहुत सारे मार्केट में, यूज करना चाहिए। अगर यूज नहीं किया आता है तो उसमें जो है ना क्या होगा, ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड, सेमिनल फ्लूइड, ये सब जो है ना मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल, ये सब तो ट्रांसफर होगा ही, मेल टू फीमेल भी कुछ ट्रांसफर होगा, फीमेल टू मेल भी कुछ ट्रांसफर होगा, ठीक है ना। उसी में जो है वायरस बैक्टीरिया जो है ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है ना, इससे ट्रांसमिट होता है। फिर जाकर के देखो एक बहुत ही यहाँ पर गजब का चीज है, ये पॉलीगेमी। पॉलीगेमी का मतलब क्या होता है, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मल्टीपल वाइफ्स, ठीक है ना, ठीक है। तो बदमाश सब ये सब जो है ना ये सब बिल्कुल मत करना। देखो मल्टीपल वाइफ्स रखने का जो प्रैक्टिस है इसको हम लोग कहते हैं पॉलीगेमी। अगर हमको सुनने में आ गया कि तुम लोग में से कोई भी ऐसा काम किए तो फिर हड्डी पसली तोड़ देंगे, देखना। पॉली एंड्री का मतलब क्या होता है, अब ये लोग भी जो है एकदम लड़की सब भी जो है एकदम बहुत डेवलप हो गई है, तो मल्टीपल हस्बैंड्स रखा जाता है बहुत सारे केसेस में, एडवांस हो गया है। देखो वुमेन एम्पावरमेंट का असर है। मल्टीपल हस्बैंड्स रखने का जो प्रैक्टिस है ना दैट इज नोन एज पॉली एंड्री कहते हैं। तो इससे भी जो है फैलता है, पॉलीगेमी से भी फैलता है। फिर जाकर के जो है फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड, इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड भी जो है ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। वॉर्म के अंदर में अगर एक मदर जो है HIV एड्स सफर कर रही है तो बहुत चांसेस है उसका चाइल्ड में भी HIV एड्स ट्रांसमिट होने का। लेकिन अब जो है मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मॉडर्न मेडिसिन जो है बहुत ज्यादा, मेडिकल साइंस जो है एडवांस हो चुका है। अब जो है ना अगर स्टार्टिंग में ये पता लग जाए कि मदर वॉर्म के अंदर में जो बच्चा जो डेवलप कर रहा है वो बच्चा जो है एड्स मतलब कि मदर जो है एड्स इन्फेक्टेड है, एड्स से सफर कर रही है, हेपेटाइटिस से सफर कर रही है, कोई भी जो है एसटीडी से सफर कर रही है, अगर अर्ली स्टेज में पता चल जाए, ठीक है ना। इसलिए मेडिकल चेकअप कराना बहुत जरूरी है। प्रेग्नेंट मदर का मेडिकल चेकअप कराते रहना चाहिए ताकि प्रेग्नेंट मदर के अंदर में अगर कोई भी डिजीज है तो वो मदर तक ही सीमित रहे, लिमिट होकर के रहे, चाइल्ड में ना फैले। एड्स जो है ना देखो बच्चों, एड्स जो है पहले तो एड्स अगर मदर एड्स सफर कर रही थी तो उसका चाइल्ड भी एड्स सफर करना जरूरी था। अब जो है ना लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब जो है एकदम अर्ली से, एकदम स्टार्टिंग से ट्रीटमेंट दिया जाता है, मेडिसिन एकदम चलाया जाता है, बहुत एकदम क्योर थेरापी बहुत सारे चीज किया जाता है। तो मदर जो है वो तो इन्फेक्टेड है लेकिन चाइल्ड जो है ना चाइल्ड को बचा लेती है, चाइल्ड को जो है ना एड्स इन्फेक्शन नहीं होने देता है, हेपेटाइटिस इन्फेक्शन नहीं होने दिया जाता है, ठीक है ना। तो इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड जो ट्रांसमिशन होता है डिजीज का दैट इज कॉल्ड एज वर्टिकल ट्रांसमिशन, हम लोग कहते हैं इसको, मोर पॉपुलरली वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। उसके बाद देखो ड्रग यूजर्स बाय इन्फेक्टेड सिरिंज एंड नीडल्स, ठीक है। देखो जो ड्रग्स लेते हैं ऐसे करके एकदम मूवी वूवी में भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। ड्रग्स जो लिया आता है यहाँ पर नस में जो लिया आता है ड्रग्स, ठीक है ना, एक लंबा एकदम जैसे रेड पेन होता है ना, एकदम पतला करके होगा, लाल रंग का एक सिरिंज होता है, इतना लंबा जैसा सिरिंज होता है। हम देखे हुए, यूज नहीं किए हुए, ये मत सोचना कि यूज किया हुआ है इसलिए पता है, देखे हुए, हम सामने में देखे हुए, ऐसे पड़ा हुआ है एकदम सड़क के किनारे देखे हुए पड़ा हुआ लेकर के यहाँ पर जो है ना इतना इतना ऐसा फूल जाएगा, ठीक है। जो ड्रग लेता है ना आदमी उसका जो है ना इतना बड़ा बड़ा एकदम फूल जाता है, स्वेलअप हो जाता है, ठीक है ना। तो पता चल सकता है ये कौन कौन ड्रग लेता है ये हाथ उसको देख करके,
इतना फुला फुला हुआ रहेगा। और ड्रग लेने के बाद जो है ना एकदम वो चले जाता है, वो खो जाता है एकदम दूसरा ही दुनिया में। जैसा उसको दुनिया पसंद है वो दुनिया में वो चले जाएगा, जिसके बारे में वो सोचेगा उसका ख्वाब एकदम आएगा उसको, एकदम उसी के साथ मतलब ख्वाब में एकदम घूमते रहेगा, गाना गाते रहेगा। ठीक है, ऐसा एकदम वो ड्रग के अंदर में ऐसा कैपेसिटी होता है। और उसको जाकर के ना लात से भी ऐसे करके मार दोगे ना तो वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करेगा, एकदम ऐसे करके चेहरा, सच में हम बोल रहे, हम खुद देखे हुए, एकदम डंडा से भी पुलिस आकर के मार रहा था ना फिर भी ऐसे करके एकदम मुस्कुराते हुए रहता था। ठीक है ना, ऐसा वो ड्रग है। देखो हेलुसिनेशन कहते हैं उसको हम लोग, हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मतलब क्या है, मतलब फॉल्स इमेजिनेशन, मतलब रियलिटी में कोई चीज रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करना, ठीक है ना, फॉल्स में। जैसे कि 3 इडियट मूवी में था, ठीक है ना, वो आमिर खान जो है वो एकदम सोचने लग गया था स्कूटी पे जो है वो करीना कपूर, करीना है, करीना जो है वो आ रही है स्कूटी पे, हेलमेट लगा करके स्कूटी चला करके, फिर अगल बगल एकदम पूरा एकदम क्या हो गया, एकदम पूरा फ्लावर्स एकदम ब्लूम किया हुआ है, सीनरी ऐसे करके फटाक से जो इमेजिन हो गया। ठीक है ना, तो वही सब मतलब एकदम पूरा एकदम मतलब कि एकदम ऐसा सिनारियो बन जाएगा सराउंडिंग में। ठीक है ना, लगेगा कि हाँ एकदम वैसा ही उसी दुनिया में एकदम पहुंच गया है रियलिटी में। ठीक है, दैट इज नोन एज हेलुसिनेशन कहते हैं। तो यही हेलुसिनेशन क्रिएट करने के लिए ना आदमी सब जो है ना ये ड्रग लेता है, ताकि एकदम ये इस दुनिया का टेंशन स्ट्रेस जो है सारा एकदम खत्म हो जाए, आराम से एकदम दूसरा दुनिया में जाकर के एकदम एंजॉय करे, गाना गाएगा, ख्वाब देखेगा। तो वही सिरिंज एंड नीडल्स जो है ना, देखो ड्रग यूजर क्या करता है, 4-5 एक ग्रुप में बैठ जाएगा और थोड़ा भर के ले लेगा और थोड़ा सा जो है ना अपना लेगा, फिर जो है वही देगा अपना दोस्त को, वही लेगा, वही से थोड़ा करके एकदम सब लेगा। एक अगर आदमी वहां पर HIV इन्फेक्टेड है तो सब क्या हो जाएगा, सब एकदम दोस्ती यारी निभाने का चक्कर में सब एकदम क्या हो जाएगा, फैल जाएगा सबके पास। ठीक है ना, हम एक जगह भी देखे हुए हैं, देखो हम पहले जहाँ पर स्टडी करते थे पहले बचपन से, ठीक है ना, जगह का नाम नहीं बताएंगे क्योंकि यहाँ पर जो है सब आदमी देख रहे हो। तो जहाँ पर हम रहते थे वहाँ पर जो है ना एक नदी था, नदी का किनारा, जब ब्रिज खत्म होता है तो वहाँ पर जो है ना एक बहुत बड़ा एकदम बनियान ट्री था, बनियान ट्री के नीचे में जो है ना रात का ऐसे ही 7 जैसा ही बजता है तो वहां पर जो है 4-5 आदमी का ग्रुप आकर के वहां पर इकट्ठा हो जाता है। और वहां पर जितने भी सारे गाड़ी आते हैं मोस्टली 2 व्हीलर्स को वो लोग जो है अटैक करता है, 4 व्हीलर को भी करता है, रोकाता है, रोक करके जो है ना धमकी देता है, हम एड्स इन्फेक्टेड पीपल है, ठीक है ना, एड्स से हम भोग देंगे, सारा सामान दे दो। ठीक है, तो अब तो है देखो डर से एकदम ये एड्स को जो है बिजनेस बना दिया, कारोबार बना दिया। ये नहीं सोच रहा है कि अगर जिंदा है कुछ दिन के लिए तो अच्छे से एकदम नेक काम करके जी लेते हैं, ऐसा नहीं, गलत काम करते हुए रहेंगे। एक तो गलत काम करने के कारण से एड्स फैला है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, गलत काम से मोस्ट ऑफ द केस, यही सब तो है रिजल्ट। यहाँ पर कौन सा अच्छा केस है, यहाँ पर बताओ, हाँ ये है इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड, ये ट्रांसमिट हो गया, ये बाय चांस बाय मिस्टेक ट्रांसमिट हो गया, वो अलग बात है। लेकिन अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, मल्टीपल वाइफ, मल्टीपल हस्बैंड, ड्रग यूजर, ये सब मोस्टली यही सब गलत काम के कारण से एड्स ये सब डिजीज ट्रांसमिट होता है। एक तो गलत काम पहले भी किया और अभी जो है जब भगवान के पास जाने वाला है तब भी थोड़ा पुण्य का काम ना करके फिर से और गलत काम कर रहा है, भोग देंगे सारा सामान, तो ऐसा भी करता है। ठीक है, बिजनेस देखो एड्स इन्फेक्टेड पीपल के लिए एकदम क्या एकदम गजब का बिजनेस निकाला है। और सच में एकदम डर से आदमी तो डरेगा ही। एड्स इन्फेक्टेड अगर एक थोड़ा सा अगर सट जाए सिरिंज, थोड़ा सा भी इधर उधर करते वक्त सट जाए, टच हो जाए तो एड्स हो जाएगा, छूटेगा ही नहीं वो। इसलिए एकदम डर के मारे सब एकदम सारा दे देता है, सब चीज, गाड़ी उड़ी जो भी होगा, फोन उन पर्स में जितना पैसा है सब दे देगा, ATM कार्ड और पासवर्ड सब, जान बचा लेंगे। नहीं देगा तो फिर भोग देगा, हो गया एड्स, फिर उसी का ग्रुप में जाकर के शामिल होना पड़ेगा, फिर लूटपाट करना होगा। ठीक है, तो देखो ड्रग यूजर्स इससे फैलता है। फिर क्या है, देखो लड़की सब जाती है एकदम पार्लर सब जाती है, ठीक है ना, पार्लर सब में जो है एकदम ब्लेड से एकदम छील छाल एकदम बहुत सारे चीज
यहाँ का एकदम हर जगह का एकदम बॉडी पार्ट स्किन जो है एकदम सेविंग। लड़का सब भी जो है, हम लोग भी करते हैं, सेविंग करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ का ही करते हैं है ना मोस्टली, ठीक है। तो क्या होता है, यही जो चाहे लड़का हो या लड़की हो, ठीक है ना, मोस्टली लड़की जाती है पार्लर, इसलिए हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। लड़का सब पार्लर कौन जाता है, नहीं जाता है। हम कहाँ गए, एक बार भी पार्लर नहीं गए। बचपन में मेरा मम्मी एक बार एक्सीडेंटली हमको लेकर के गई थी, एक्सीडेंटली लेकर के चली गई थी बचपन में, हम बोले भी नहीं, ठीक है। पार्लर जाने से क्या होता है नहीं होता है ये सब भी ज्यादा पता नहीं था, एक्सीडेंटली लेकर के चली गई। और उसके बाद जो है वो ऐसे करके एकदम रगड़ रगड़ के क्या क्या करके दिया था, याद नहीं है। उसके बाद जो है पिंपल हो गया था। ये देखो पार्लर से ये होता है, पिंपल्स हो जाता है। तो क्या है कि वही बार्बर शॉप जब हम लोग जाते हैं ना, बार्बर शॉप, ठीक है ना, तो उस वक्त जो है ना, वी मस्ट नोटिस केयरफुली वेदर द बार्बर इज चेंजिंग द ब्लेड और नॉट। ब्लेड को जो है एकदम ध्यान देना चाहिए कि ब्लेड जो है ना वो चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। बहुत केस में क्या होता है कि वही सेम ब्लेड से जो है ना बहुत सारे आदमी को एकदम छिलते रहता है, ठीक है। अगर एक कोई एड्स इन्फेक्टेड पीपल है, ए को अगर थोड़ा सा छिल दिया, चाहे वो ब्लड बहे या फिर ना बहे, ऐसे करके सेविंग जब करता है ना, तो बहुत सारे ये सेल सब तो एकदम झर करके एकदम ब्लेड में चले ही आता है ना, बहुत सारे सेल सब, वही सब जो है फिर तुमको लगाएगा, सेल और सेल कांटेक्ट में आएगा ही जरूर, ठीक है ना। मतलब फ्लूइड सब भी, टिश्यू फ्लूइड भी रिलीज होता है सेविंग करते वक्त, बहुत सारी चीज निकलता है, वही सब जाकर के फैलेगा ही, ठीक है ना। तो बार्बर शॉप में जो है ये रेजर ब्लेड जो है ना, रेजर ब्लेड कॉमन रेजर ब्लेड के जरिए भी फैलता है, कॉमन रेजर ब्लेड के जरिए, ठीक है ना। ये सब सारी चीज पे जो है ध्यान देना चाहिए। दिस आर वेरियस मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन। और प्रिवेंशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो प्रिवेंशन इसका जो है ना जस्ट ऑपोजिट लिखना है, प्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, वी मस्ट प्रैक्टिस प्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। पॉलीगेमी पॉलीएंड्री का प्रैक्टिस जो है छोड़ देना है, भूल करके भी नहीं करना है। ये मल्टीपल वाइफ रखना गलत बात, मल्टीपल हस्बैंड रखना भी गलत बात, ठीक है ना। एंड देखो इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड, तो मदर को क्या करना चाहिए, अर्ली एम्ब्रायनिक स्टेज में, जब मदर के अंदर में एम्ब्रायो जो है जस्ट डेवलप करना स्टार्ट किया है, यानी कि प्रेगनेंसी जैसे ही स्टार्ट किया है, तब से जो है ना एकदम, अगर मदर के अंदर में कोई एसटीडी है तो एकदम अच्छी तरह से एकदम ध्यान देना चाहिए, अर्ली से ही, अर्ली प्रेगनेंसी पीरियड से ही जो है ना उसका इलाज ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। फिर देखो ये, फिर यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक बात है कि देखो ये ड्रग यूजर्स जो है ना, जो हीरोइन लेता है, ठीक है ना, हीरोइन सब जो लेते हैं, हीरोइन कहते हैं ना ड्रग, तो वो सब जो हीरोइन लेता है आदमी, वो सब को जो है ना हम लोग कितना भी मना करेंगे, वो सब को हम लोग जो है ना रोक नहीं सकते, क्योंकि ये जो है ना बहुत ही हाईली एडिक्टिव ड्रग है, वो सब जो होता है सिरिंज वाला ड्रग, तो मना नहीं कर सकते। मतलब कि हम लोग पूरा कंप्लीटली रोक नहीं सकते, कम करने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली रोक नहीं सकते। लेकिन हम लोग एक चीज यहाँ पर कर सकते हैं, ये जो है ना एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है, जानते हो ना, एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वो सब फिर जाकर के म्यूनिसिपैलिटीज जो होता है, वो सब का ये काम है कि जो भी ड्रग यूजर्स है ना, उसको जाकर के सिरिंज जो है ना, डिस्पोजेबल सिरिंज उसको बांटना चाहिए, ठीक है। डिस्पोजेबल सिरिंज बांटना चाहिए कि लो ड्रग यूज करना चाह रहे हो करो, रोक तो नहीं सकते, लेकिन दूसरा को मत पिलाओ। तुम एक बार यूज करो, एक बार यूज करके यूज एंड थ्रो कर दो। डिस्पोजेबल सिरिंज मतलब क्या होता है, वन टाइम यूज एंड थ्रो, ठीक है। तो वैसा वाला जो है ना सिरिंज प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि हम लोग रोक नहीं सकते, उपाय नहीं है यहाँ पर, ठीक है। फिर बार्बर शॉप में जो है अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए कि ब्लड जो है उसको चेंज कर रहा है या फिर नहीं। फिर जाकर के ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त, देखो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त हम लोग क्या करते हैं, इमरजेंसी में जो है किसी का अगर एक्सीडेंट हो गया, तो इमरजेंसी में जो है बहुत ब्लड लॉस होने के कारण से इमरजेंसी में जो है बिना चेकअप किए हुए, बहुत सारे केस में ऐसा होता है, बिना चेकअप करने के लिए समय नहीं होता है, ठीक है ना, बहुत ब्लड लॉस हो जाने के कारण से, ज्यादा बिना चेकअप किए बिना, ठीक है ना, बस ब्लड ग्रुप जो है ना मैचिंग कर लिया जाता है। ब्लड ग्रुप मैचिंग करना वो तो 1 मिनट बस लगता है, 1 मिनट का काम है, ठीक है ना, बस 1 मिनट का काम है। हम लोग भी करेंगे सबका ब्लड चेकअप, ठीक है, 1 मिनट का बस काम है, ठीक। और वीडियो बना करके मैं डालूंगा कैसे ब्लड चेकअप किया जाता है, हमारे यहाँ का स्टूडेंट्स को मैं ब्लड चेकअप करूंगा, पिछले साल भी किया था। 1 मिनट बस लगता है, 1 मिनट ऐसे भोंकेंगे, एक केमिकल डालेंगे, मिलाएंगे, बस हो गया, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो तो ब्लड ग्रुप चेक करना, ठीक है ना, वो बहुत ही आसान बात है। लेकिन ब्लड में जो है ना
एड्स है कि नहीं है उसका रिपोर्ट आने में फिर बहुत घंटा घंटा लग जाता है। उतना घंटा घंटा अगर इंतजार किया जाए तो पेशेंट जो है वो तो मर जाएगा, जिसका एक्सीडेंट हुआ, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया तो वो तो मर जाएगा। इसलिए जो है ज़्यादा चेकअप नहीं किया जाता है, बस इमरजेंसी के केस में फटाफट एकदम ब्लड जो मिलता है बस ब्लड ग्रुपिंग चेक करके मिला करके बस डाल दिया जाता है। तो वो सब चीज़ जो है ना ध्यान देना चाहिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त जो है ध्यान देना चाहिए। तो बच्चों ये है हमारा एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में। ट्रांसमिशन हम लोग पढ़ लिए, एग्जाम्पल पढ़ लिए, क्या होता है डिफिनीशन हम लोग पढ़ लिए, उसके बाद जो है कैसे हम लोग प्रिवेंट करते हैं वो भी बताया मैंने कि कैसे लिखना है, यही सब पॉइंट से प्रिवेंशन भी लिखना है। तो बच्चों ये चैप्टर जो है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन ये हुआ खत्म। अब हम लोग जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे पूरा एकदम फुल जोश के साथ। यहाँ तक जो है पढ़ लो बढ़िया से और वीडियोस को जो है लाइक शेयर करते रहो एंड चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर दो अगर अभी तक नहीं किए हो तो फुल जोश के साथ क्या करो, ठीक है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर।